नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आप मेरे साथ सुन रहे हैं रक्षाबंधन स्पेशल। ये त्योहार एक धागे से उस रिश्ते का बंधन है जिस बंधन में बंधना बाध्यता नहीं है, जिस बंधन में होना अपने आप में एक सौभाग्य है। माँ सीता जब उनके पास कभी रावण आता था तो एक कुश को उठाती थी और उसको अपना भाई समझ के इस तरह से देखती थी। रावण कभी उस कुश के आगे बढ़ नहीं सका। उसका कारण क्या है, क्या रिश्ता है? माता सीता धरती थी कोख से पैदा हुई थी, जिस पर लक्ष्मण जी ने उनके मजे भी लिए हैं। ये राम विवाह का प्रसंग है, तुलसीदास ने लिखा है। तो जो लड़की जमीन से फट के बाहर आई हो, मिथिला वैदेही, जिसने विदेह को धारण किया हो, तो उस तरह से घास भी जमीन में पैदा होती है। तो उनका और एक घास का रिश्ता भाई बहन का हुआ। इसलिए एक स्त्री अपने पति से भी ज्यादा सुरक्षित स्वयं को, एक लड़की अपने पति, अपने पिता से भी ज्यादा सुरक्षित स्वयं को अपने भाई के साथ महसूस करती है। तो माता सीता के पास जब भी रावण आता था, उन्होंने एक कुश का सहारा लिया। दूसरी ओर कन्हैया, द्रौपदी, जब शिशुपाल का वध किया श्री कृष्ण ने, तो उनके चक्र से थोड़ा सा उंगली पे एक कट लगा। और यह देख द्रौपदी ने ये नहीं बोला कि राजवैद्य को बुलाओ, पट्टी ले आओ, कुछ नहीं। उसने अपनी साड़ी, राजसी साड़ी के आंचल का पल्लू का एक हिस्सा फाड़ा और उस पर लपेटा। तो कन्हैया ने मुस्कुरा के कहा कि द्रौपदी, एक दिन मैं इसके सूत सूत का हिसाब, कर्ज जो है, कई गुना चुका दूंगा। और आपको पता है कि चीर हरण के वक्त कौन लौट के आया था? मुझे इससे अमन अक्षर, एक बहुत युवा गीतकार है, भाई बड़े भैया हैं, उनके गीत का एक मुखड़ा याद आता है। उन्होंने लिखा कि कृष्ण के प्रेम के नाम पर कृष्ण और द्रौपदी, कृष्ण राधा से कम कितना गाए गए। एक तरफ थे वचन सिर्फ सौंपे हुए, एक तरफ थे वचन जो निभाए गए। तो ये जो वचन है निभाए जाते हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था आर्टिकल, उसमें ये था कि एक बहन ने अपने भाई से पूछा कि भैया प्यार क्या होता है। तो बहुत मासूमियत भरा जवाब है। जिसने भी लिखा, हो सकता है काल्पनिक हो, लेकिन इसमें रिश्ते की महक देखिए, मिठास देखिए। उसने कहा कि तुम रोज मेरे बैग से चॉकलेट निकाल के खा जाती हो और मैं रोज वहीं रखता हूँ, यही प्यार है। तो आज थंबनेल से आइडिया लगी गया होगा। भेजिए अपनी अपनी बहनों को शेयर। और कुछ हाथ ऐसे हैं जो कभी लौट के नहीं आए, सरहद पे जो गए, कोई बात नहीं। ये है कि देश नहीं बनता मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। बहनों का भी बहुत बड़ा त्याग है। तो बस ये है कि बहन के विश्वास, भाई के सखा कुल के सहारे, प्रता के वत के फलित माँ के नयन, तुमको नमन है। तो सुनिए, त्योहार मनाइए अपने भाई बहनों के साथ और ये शेर उनको भेजिए कि या रब मेरी दुआओं में इतना असर रहे, या रब मेरी दुआओं में इतना असर रहे, फूलों भरा सदा मेरी बहना का घर रहे। ये हर विदाई के वक्त भाई की तमन्ना होती है। अब ये लोग कहते नहीं कि धागा है, सिर्फ एक धागा है। हमारे और उसके बीच एक धागे का रिश्ता है, हमारे और उसके बीच एक धागे का रिश्ता है। हमें लेकिन हमेशा वो सगा भाई समझती है। तो कोई जरूरी नहीं है भाई बहन खून से ही हों, मन का झुकना बहुत जरूरी है। और ये कि जिंदगी भर की हिफाजत की कसम खाते हुए, जिंदगी भर की हिफाजत की कसम खाते हुए, भाई के हाथ पे एक बहन ने राखी बांधी। कसम भाई खाता है, लेकिन राखी किसने बांधी? कि जिंदगी भर की हिफाजत की कसम खाते हुए भाई के हाथ पे एक बहन ने राखी बांधी। और जाते जाते आज का ये शेर कि किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। तो एक प्रश्न है, कौन बांधेगा? तो प्रेम कीजिए अपनी बहनों को, उनके पास जाइए, उनको गले लगाइए, उनके रक्षा की सौगंध खाइए। धागा बांधे चाहे ना बंधे, अगर कोई भी लड़की है
उसको अपनी बहन मान के उसकी सर्जना कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए, प्रेम बढ़ाइए, सद्भाव बढ़ाइए, मैत्री बढ़ाइए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। रक्षाबंधन सभी को मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का, शुक्रिया।